हेलो गाइस। एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम दे दिया, आंसर की भी आ गई, लेकिन अब बारी है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की, जो अब तक आई नहीं है। होप सो कि वो एक आध हफ्ते के अंदर आ जाए। सो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सिलेक्शन के बाद के प्रोसेस का, ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपका वर्कलोड कैसा होगा, आपका पोस्टिंग कहाँ होगा। किसी को डेली पोस्टिंग मिल जाता है जहाँ पर बेटर एक्सपोजर हो जाता है, और किसी को रिमोट लोकेशन मिलता है जहाँ पर हो सकता है कि आपको हेक्टिक वर्कलोड भी मिल जाए, क्योंकि आप सिर्फ एज एन एलडीसी सेलेक्ट होके जा रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको एलडीसी वाला ही काम करना पड़े। हो सकता है आपको दूसरी पोस्ट का भी काम करने सिखाया जाए, सिर्फ इंडेक्सिंग का ही काम ना हो, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसी हैं जिससे आपको होम पोस्टिंग के चांसेस होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसमें डेली बेस्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं, सैलरी और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप सीरियस एसएससी एस्पिरेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती है रिलेटेड टू एसएससी एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो एसएससी सीएचएसएल में मेनली दो मेजर पोस्ट होती हैं। एक होता है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, और एक होता है डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोनों की कट ऑफ अलग होती है, दोनों का लेवल अलग होता है। ओके, सो सैलरी का डिफरेंस होता है, और वर्कलोड भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलडीसी। तो इनके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ होती है, और वही डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि आपका फाइनल पोस्टिंग लोकेशन क्या होगा, वर्कलोड कैसा होगा, प्रमोशन कैसा होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर करता है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेली बेस्ड डिपार्टमेंट्स के बारे में, कौन कौन से वो डिपार्टमेंट है जिससे आपको डेली पोस्टिंग मिलेगी। देन वी विल टॉक अबाउट होम पोस्टिंग। ओके, सो दिल्ली पोस्टिंग डिपार्टमेंट्स। अब दिल्ली का इतना क्रेज़ क्यों होता है लोगों में कि दिल्ली ही चाहिए। एक तो नॉर्थ इंडियंस, बहुत से नॉर्थ इंडियंस जो है वो चाहते हैं कि दिल्ली मिल जाए, क्योंकि दिल्ली से मेजर सिटीज़ जितने भी हैं सबकी कनेक्टिविटी है, घर आना जाना घर में मोस्टली पास हो जाता है एज़ कम्पेयर टू साउथ में पोस्टिंग मिल जाने से। हायर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको अगर आपको फर्दर प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए भी दिल्ली बहुत बढ़िया हो जाता है, चाहे आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी हो, यूपीएससी की, या कोई भी दूसरे एग्ज़ाम की, ठीक है। सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह, कोचिंग हो गए, सब कुछ दिल्ली में अवेलेबल है, तो ये भी एक रीज़न होता है। पहला है AFHQ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। तो इसमें अगर आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो अच्छी है, इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, डेली भी पोस्टिंग मिल जाती है इसमें, तो नो इशू एट ऑल। देन कम्स रेलवे। रेलवे ये भी दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट होता है, मोस्टली आपको दिल्ली इसमें मिल जाएगा। DOPT, जिसमें भी आपको दिल्ली पोस्टिंग के चांसेस होते हैं। देन इलेक्शन कमीशन, मोस्टली दिल्ली। MEA में दो ऑफिसेस होते हैं, एक तो नॉर्मल MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा होता है MEA के अंडर में पासपोर्ट ऑफिस वाला, ठीक है। तो पासपोर्ट ऑफिस वाले में आप पासपोर्ट ऑफिस में काम करेंगे, और MEA में जो MEA वाला डिपार्टमेंट्स होता है जिसमें आप ASOs वगैरह के अंडर में जो काम करते हैं वैसा वाला होगा। दैन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें भी दिल्ली मिलने के चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मोस्टली एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके भी दिल्ली मिलने के चांसेस होते हैं। एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, इसमें भी चांसेस होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी चांसेस होते हैं। मेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी होता है। दैन IB में मोस्टली खासकर वुमेंस को, जो फीमेल्स होती है उनको तो हेडक्वार्टर दिल्ली मिल ही जाता है, और IB में मेजरली चांसेस होते हैं कि दिल्ली ही मिलेगा। हो सकता है एक आध बार आपको हार्ड पोस्टिंग दे दी जाए, बट आप उसके बाद में वापस से अपने दिल्ली आ सकते हैं या फिर होम स्टेट भी जा सकते हैं। सो IB इज़ ऑल्सो गुड। दैन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसमें भी चांस होते हैं दिल्ली के। NTRO और NIA, इसमें भी आपको दिल्ली मिल जाता है। और हम बात करें CBI हो गया, ED हो गया, ये सब में ऑल इंडिया ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको एज एन LDC तो आप अवॉइड ही करोगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि LDC बन के रहो, इतना वर्क करो, और आगे प्रिपरेशन हो सकता है आपको करने ना मिले, टाइम ना मिले। ओके, सो ये तो हो गए दिल्ली पोस्टिंग डिपार्टमेंट्स। अब इसमें भी फिक्स नहीं है कि आपको दिल्ली मिल ही जाएगा, ठीक है। इनमें से कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग भी हो सकती है, बट मेजॉरिटी अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको दिल्ली पोस्टिंग आराम से मिल जाएगा। इसके लिए आप शॉर्ट रहो, ठीक है। अब बात यह है कि दिल्ली पोस्टिंग ग्लैमरस तो लगती है, बट रियलिटी भी समझ लो। दिल्ली में रेंट एक्सपेंसेस, हाई लिविंग कॉस्ट बहुत होगा, क्योंकि एज एन LDC आफ्टर 60% DA आपकी सैलरी हो जाती है 36,200 समथिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर आप PG लेते हो तो PG तो अंडर 10,000 मिल जाता है, डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग में। सिंगल शेयरिंग हो सकता है दिल्ली में महंगा हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट 10-12,000 में आपको PG मिल जाता है। अब फूड का ले लो अपना 5,000 ले लो, मेट्रो का मान लो दूर में है तो मेट्रो का महीने का 2,000 ले लो, तो आप आराम से 20,000 या फिर 15,000 भी बचा रहे हो, तो आपकी सेविंग इनफ है उसमें। आपको क्वार्टर मिल जाते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्वार्टर इससे तो सस्ते ही होंगे। क्वार्टर क्या जा रहे हैं अराउंड 5,970 ऐसा समथिंग होता है मेट्रो सिटीज़ में।
और आप अगर इंडिपेंडेंट फ्लैट लेना चाहते हो तो फ्लैट भी ले सकते हो, 2-3 लोग शेयर करके साथ में रह सकते हो, तो उससे भी आपको सस्ता पड़ जाता है वो। सो थोड़ा सा एक्सपेंसेस महंगा हो जाता है जस्ट बिकॉज इट इज़ मेट्रो सिटी। और वेदर को भी देख लो, आपकी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी आप अगर टॉलरेट कर पाओगे उतना। और दिल्ली बीइंग अ कैपिटल, रिस्क एरिया भी बढ़ता है वो, ठीक है, लेकिन लोगों का घर पास होता है तो वो दिल्ली पोस्टिंग चूज़ करते हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट दिल्ली पोस्टिंग डिपार्टमेंट्स। नाउ वी विल मूव टू होम पोस्टिंग डिपार्टमेंट्स की कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको होम पोस्टिंग मिल सकता है। सो होम पोस्टिंग अगर देखें तो ये होता है CBDT, डायरेक्ट टैक्सेस, एंड CBIC, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जो GST के अंदर आता है। CBDT इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स स्टिल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको होम पोस्टिंग के भी चांसेस रहते हैं इसमें। देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी अगर आपकी रैंक अच्छी है, मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको अपना होम पोस्टिंग मिल सकता है, बस वहाँ वैकेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वैकेंसी पहले चेक कर लेना कि आपके स्टेट में स्टेट वाइज वैकेंसी आप चेक करेंगे, तो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ UR की वैकेंसी है या नहीं, OBC SC ST सबकी कितनी कितनी वैकेंसी है वो देख के आप पोस्ट प्रेफरेंस भरना जब भी भरे। बाकी इसमें जैसे मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड कम्युनिकेशंस हो गया, ठीक है, कैग हो गया, CGDA, ये सब में प्रमोशन भी अच्छे होते हैं और होम पोस्टिंग मिलने के भी चांसेस होते हैं। CGDA क्योंकि ये आपके होम स्टेट के आसपास की ही लोकेशन देता है, या फिर होम स्टेट भी मिलने के इसमें चांस होते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको होम पोस्टिंग मिल सकता है। बस ऐसा नहीं कि होम पोस्टिंग भरा है तो वही मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। फाइनल पोस्टिंग जो है वो वैकेंसीज और डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो ये सब रहा। अब आपको क्या नहीं करना है कि दूसरों की प्रेफरेंस आपको कॉपी नहीं करनी है, ओके। क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होता है कि वो किस बेस पे प्रेफरेंस भर रहे हैं। किसी को दिल्ली चाहिए, किसी को घर के पास चाहिए, किसी को वर्कलोड उतना नहीं चाहिए, तो ये सब होता है। और वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बहुत अच्छा है LDC में, क्योंकि मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि मेरे पर बर्डन है, ठीक है। मैंने तो मतलब ऐसा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मैंने 2 सेक्शंस में काम किए हैं। क्या होता है जब आप LDC जाते हैं तो आप उस ऑफिस में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों पर काम करते हैं ना। तो जैसे मैं पोस्टल अकाउंटेंट फाइनेंस ऑफिस में हूँ, तो उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं कि उसमें पेंशन का सेक्शन है, उसमें NPS का सेक्शन है, उसमें पोस्टल अकाउंट्स का सेक्शन है, तो बहुत सारे हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं वो NPS सेक्शन में बिताए थे। तो उसमें जितने भी NPS और UPS से रिलेटेड काम है वो मैंने किए। मैंने इंडेक्सिंग कभी नहीं किया, मैंने जे वाला काम किया, मीन्स जूनियर अकाउंटेंट वाला काम किया मैंने। LDC वाला काम वहाँ MTS करते हैं सारे, ठीक है। तो हमें जूनियर अकाउंटेंट का काम कराया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक वर्कलोड है। आप आराम से 4 घंटे 5 घंटे भी काम करोगे, या 2-3 घंटे भी काम कर लिए, फुर्सत है। उतने दिन भर आप काम किए जा रहे हो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको कुछ काम असॉर्ट किया जाता है, कर दो, हो गया, आप आराम से पढ़ सकते हो। फिर 6 महीने के बाद में मैं दूसरे सेक्शन में अलॉट हुआ है मुझे, पोस्टल अकाउंट सेक्शन। उसमें भी GST सेल एक बना हुआ है। ये GST सेल जो है ये पोस्टल जो डिपार्टमेंट है इसमें बना हुआ है ये। तो इसमें मैं इनकम टैक्स और GST रिलेटेड काम करती हूँ, ठीक है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काम सीखने मिलेगा अलग अलग सेक्शन में। सो ये भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि आप किस तरह का काम करोगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर आप LDC रहोगे तो सिर्फ आप इंडेक्सिंग करोगे, है ना, रिपोर्ट्स बनाओगे, पेंडिंग रजिस्टर बनाओगे, ये सब काम होता है। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ काम करो तो आपको सीखने भी मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, काम की वैरायटी रहेगी, मोनोटोनस सा काम नहीं होगा, ओके। सो दिस वॉज अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। और सैलरी मैंने आपको बता दिया, 36,000 मिलती है इन हैंड इन मेट्रो सिटीज़। वाई सिटी Z सिटी में 3,000 के आसपास आप कम कर लो, उसमें 33,000 30,000 ऐसे आएगा सैलरी आपका इन हैंड, ओके। तो आपको दूसरों की प्रेफरेंस कॉपी नहीं करनी है। किसी ने बोल दिया कि दिल्ली बेस्ट है तो दिल्ली भर दिया, किसी ने कुछ बोला तो वो भर दिया, बट सबकी लाइफ गोल्स डिफरेंट है। आप खुद से पूछो कि क्या मुझे होम स्टेट चाहिए, क्या मुझे मेट्रो सिटी का एक्सपोजर चाहिए, क्या आप ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो, क्योंकि आप ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए 1 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो। बट जहाँ ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ वैकेंसी भी होनी चाहिए। आपके ऑफिस में इजीली ट्रांसफ़र होते हैं कि नहीं वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि मेरे ऑफिस में तो नहीं होता ट्रांसफ़र ईजिली, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मैं साउथ में हूँ। तो साउथ में जो मोस्टली लोग हैं वो नॉर्थ जाने के लिए ट्रांसफ़र लगाया होता है, लेकिन ऑलरेडी साउथ में लोग कम आते हैं, तो वहाँ एम्प्लॉई रेशियो है वो भी मेंटेन करना होता है ऑफिस को, कि 66% तो कम से कम एम्प्लॉई रहना चाहिए टोटल कैपेसिटी का। उससे कम होगा तो वो लोग ट्रांसफ़र नहीं देते हैं। तो यहाँ ट्रांसफ़र होते होते 5-6 साल लग भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको उस पर भी डिसाइड करना है कि आप ट्रांसफ़र रेडी हो या नहीं। आपको अगर दूसरी प्रिपरेशन करनी है तो वैसा डिपार्टमेंट चुनो जहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सको, जहाँ आपको ज़्यादा हैक्टिक वर्कलोड ना हो, और साथ में फास्ट प्रमोशन वाले डिपार्टमेंट उसे देखना ज़रूरी है, सो दैट अगर कभी नहीं निकलता है कोई एग्ज़ाम तो आप प्रमोशन लेके भी एक अच्छे स्टेज में पहुंच सको 6-7 साल में।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने किस मिनिस्ट्री को अपनी फ़र्स्ट चॉइस रखी है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सीरियस एसएससी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।